आप कभी सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनमें अल्लाह की मदद कैसे शामिल हो सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया कि जब सब कुछ नामुमकिन लग रहा हो तभी अचानक कोई रास्ता बन जाता है? यह सिर्फ आपकी मेहनत या किस्मत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है जो हर मोड़ पर आपके साथ है। कुरान मजीद में फरमाया गया है, हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो ख्यालात उठते हैं उनसे हम वाकिफ हैं और हम उसकी रगे जान से भी ज्यादा उससे करीब हैं। लेकिन अल्लाह की मदद के यह संकेत हमेशा सीधे नहीं होते, कभी यह हमारी भावनाओं, फैसलों या मुश्किल वक्त में मिलने वाली उम्मीद की शक्ल में आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे उन 7 खास संकेतों की जिनसे आप पहचान सकते हैं कि अल्लाह आपकी मदद कर रहे हैं। इन संकेतों को जानना आपको न केवल सुकून देगा बल्कि आपकी ईमान को और मजबूत करेगा। वीडियो के आखिर तक आप समझेंगे कि कैसे अल्लाह हर पल आपके साथ है। इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें क्योंकि यह आपके दिल को और दिमाग को नई उम्मीद और ताकत से भर देगा। यह वीडियो देखने के बाद आप अल्लाह की रहमत को और करीब से महसूस करोगे। तो चलिए अब इन खूबसूरत संकेतों को समझते हैं और अल्लाह की मदद को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। नंबर 1, तौबा करने की इच्छा। जब आपके दिल में गुनाहों का बोझ महसूस हो और आप अल्लाह से माफ़ी मांगने की तीव्र इच्छा करें तो समझिए कि यह अल्लाह की रहमत है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब पाकीज़ा इख्तियार करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। गज़वाए तबूक का मौका था। सभी मुसलमान सख्त गर्मी और लंबे सफ़र के बावजूद जिहाद के लिए तैयार थे, लेकिन हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु ने सुस्ती दिखाई और लश्कर से पीछे रह गए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो पीछे रह जाने वालों से सफाई तलब की। मुनाफिकों ने झूठे बहाने बनाकर बच निकले, लेकिन हज़रत काब रदी अल्लाह अन्हु ने सच्चाई अपनाई और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई उज़र नहीं, यह मेरी गलती थी। आपने सहाबा को हुक्म दिया कि हज़रत काब रदी अल्लाह अन्हु से बात ना करें। वह शदीद आजमाइश में मुब्तला हो गए, लेकिन उनका ईमान मजबूत रहा। 40 दिन बाद अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। कुरान पाक में उनकी सच्चाई और अल्लाह की रहमत का जिक्र किया गया। बेशक अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। यह वाक़या हमें सिखाता है कि सच्चाई और खुद से दिल के साथ की गई तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल है। चाहे गुनाह कितनी ही बड़े क्यों ना हो, अल्लाह हमेशा तौबा के दरवाजे खुले रखता है। बस शर्त है कि हमें सच्चे दिल से रजू करें। नंबर 2, मुश्किल समय में गैर मुतवक्के मदद। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि मदद उस वक्त आती है जब आप सबसे ज्यादा जरूरतमंद होते हैं? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और खुदा ने जंगे बदर में भी तुम्हारी मदद की थी और उस वक्त भी तुम बेसर सामान थे। बस खुदा से डरो और इन एहसानों को याद करो ताकि शुक्र करो मुश्किल वक्त और गैर मुतवक्के मदद के हवाले से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक छोटा सा वाक़या है जो हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की मदद किसी भी वक्त किसी भी तरीके से आ सकती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के दौरान गारे सौर में छुपे हुए थे तो मुश्रिकीन उनको ढूंढते हुए बिल्कुल गार के करीब पहुंच गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने घबराकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इन लोगों ने नीचे की तरफ देखा तो हमें देख लेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी और फरमाया, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। इसी बेपनाह यकीन और दुआ की बदौलत अल्लाह ने उनको मुश्रिकीन की नज़रों से महफूज रखा। गार के दरवाजे पर मकड़ी का जाल और कबूतर का घोंसला बन गया, जिसे देखकर मुश्रिकीन ने समझा कि यह कोई नहीं हो सकता। यह वाक़या हमें यह सबक देता है कि जब इंसान अल्लाह पर पूरा यकीन रखता है तो अल्लाह अपनी मदद ऐसे जरिए से भेजता है जो इंसानी सोच से भी बलातर होता है। नंबर 3, गुनाह से बचने की ताकत। आज के दौर में गुनाह से बचना आसान नहीं है, लेकिन जब आपको अचानक किसी हराम काम से बचने की ताकत मिलती है तो यह अल्लाह की हिफाजत का संकेत है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र की बीवी ने बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फरमाया, बेशक मेरा रब बेहतरीन मुहाफिज है। अल्लाह ने उन्हें गुनाह से बचने की ताकत दी। इससे हमें यह सबक हासिल होता है कि हर बार जब आप गुनाह से बचते हैं तो यह याद रखो कि यह अल्लाह की मदद है। इस ताकत का इस्तेमाल नेक रास्ते पर चलने के लिए करें। एक रात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी आदत के मुताबिक गश्त कर रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक घर से माँ और बेटी की बातचीत सुनी। माँ अपनी बेटी से कह रही थी, दूध में पानी मिला दो ताकि मुनाफा बढ़ जाए। यह सुनकर बेटी ने जवाब दिया, अम्मी, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूध में पानी मिलाने से मना किया है। माँ ने फिर कहा, अमीरुल मोमिनीन यहाँ नहीं है, उन्हें कैसे पता चलेगा? लेकिन बेटी ने जवाब दिया, मैं अमीरुल मोमिनीन भले ही ना देख रहे हो, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। इस ईमानदारी और अल्लाह के खौफ को सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत प्रभावित हुए। सुबह उन्होंने उस लड़की को अपने बेटे के लिए निकाह का पैगाम भेजा। यह वाक़या हमें सिखाता है
कि गुनाह से बचने की असली ताकत अल्लाह का खौफ और उसके निगरानी का एहसास है। यही एहसास इंसान को हर हाल में सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रखता है। नंबर 4, मुश्किल फैसलों में रहनुमाई। हम सभी को कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनमें उलझन होती है। अगर आपने कभी दुआ की है और उसके बाद दिल को सुकून महसूस हुआ तो यह अल्लाह का रहनुमाई है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिखारा सिखाया, जिससे हम अल्लाह से अपने फैसलों में मदद मांग सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट जिसे अपने करियर को लेकर कंफ्यूजन थी, उसने इस्तिखारा की और फिर सही वे में सुकून महसूस किया। यह अल्लाह का रहनुमाई था। इससे हमें यह सबक हासिल होता है कि दुआ को कभी कमज़ोर ना समझे, भरोसा रखें कि अल्लाह का प्लान आपके प्लान से बेहतर है। नंबर 5, मुश्किलात में दिल का सुकून। मुसीबतें ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर आपको उस मुश्किल वक्त में भी दिल में सुकून महसूस हो तो समझिए यह अल्लाह की मदद है। कुरान मजीद में फरमाया गया है, और हम तुम्हें डर भूख से ज़रूर आजमाएं, लेकिन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। पहले पहले मुसलमानों ने बहुत जुल्म सहा, लेकिन उनका ईमान मजबूत रहा। यह ताकत अल्लाह की मदद से आई थी। इससे हमें यह सबक हासिल होता है कि अगर मुश्किलात में भी आपको सुकून महसूस हो तो इसे अल्लाह की रहमत माने। हज़रत कबाब बिन अर्द रदियल्लाहु अन्हु का वाक़या। हज़रत कबाब बिन रदियल्लाहु अन्हु इस्लाम के शुरुआती दौर में ईमान लाने वालों में से थे। मक्का में कुरैश ने उन्हें सख्त अज़ियत दी। एक मर्तबा उन्हें दहकते हुए अंगारों पर लिटा दिया गया और उनकी पीठ जलने लगी, लेकिन वह अपने ईमान पर कायम रहे। बाद में सहाबाए करीम ने उनसे पूछा कि सख्त तकलीफ के वक्त आपके दिल को सुकून कैसे मिला। हज़रत कबाब रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह की याद और उसके वादों पर यकीन ने मेरे दिल को मजबूत रखा। मैंने अपनी तकलीफ को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी समझा और यह सोचा कि आखिरत में इसका अजर मिलेगा। यह वाक़या हमें सिखाता है कि मुश्किलात में दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल और उसकी याद से हासिल होता है। नंबर 6, अच्छी सोहबत। आपके आसपास के लोग आपके कामों को अफेक्ट करते हैं। जब अल्लाह आपकी ज़िंदगी में नेक दोस्त भेजते हैं तो यह उनकी खास रहमत है। एक हदीस में फरमाया गया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है, इसलिए सोच समझकर दोस्ती करो। मिसाल के तौर पर ऐसे दोस्तों सोचिए जो आपको नमाज पढ़ने या नेक काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं। यह अल्लाह की मदद का माध्यम है। इससे हमें सबक हासिल होता है कि इन रिश्तों की कदर करें। नेक लोगों के साथ रहना आपको अल्लाह के करीब लाता है। नंबर 7, इबादत में सुकून। अगर आप अपनी नमाज में खुशी और सुकून महसूस करते हैं तो यह अल्लाह की मदद का एक बड़ा संकेत है। कुरान मजीद में फरमाया गया है, बेशक मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। जब इबादत आपका सहारा बन जाए तो जान लो कि यह अल्लाह आपके ईमान को मजबूत कर रहे हैं। यह 7 इशारे हमें बताती है कि अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ होती है। गुनाह से बचने की ताकत से लेकर दिल का सुकून तक उनकी रहमत हमें हर पल घेरी रहती है। इन इशारों पर ध्यान दें और उन्हें अपनी ज़िंदगी में महसूस करें। कुरान मजीद में फरमाया गया है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा, और अगर तुम नाशुक्र करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू जाए तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, अल्लाह उस शख्स को तारोताजा और खुश रखे जिसने मुझसे कोई बात सुनी, फिर उसने उसे जैसा कुछ मुझसे सुना था वो बहु दूसरों तक पहुंचा दिया। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके ईमान को मजबूत करने वाले और वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगली दिल को छू जाने वाली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।